देखो, ये सारे संसार की हालत देखकर क्या दिल को दर्द होता है क्या? सोच रहे हो कि दुनिया की हालत क्या हो रही है, दुनिया क्या कह रही है? सोच रहे हो? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान को कह रहे, किसको कह रहे? देख ले तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्यों कह रहे हैं? आज दुनिया की हालत ऐसी क्यों बदल गई इतनी जल्दी? इसके जिम्मेदार कौन है? दुनिया जो आज बर्बाद होती जा रही है, सारा यूनिवर्स, मैं कोई एक धर्म संप्रदाय नात जात से परे की बात कर रहा हूं। यहां जो बात कर रहा हूं मैं केवल यूनिवर्स की, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, केवल एक धरती पर की बात नहीं करता हूं। धरती से परे भी 7 लोग ऊपर है, ऊपर में बैठे हुए भी आत्मा है। साकार मनुष्य जो बैठे हैं वो तो 700 करोड़ है, जो अनगिनत आत्माएं ऊपर बैठी हैं, ऊपर बुभुर लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, परमधाम में बैठी है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, 7 लोक में भी ऊपर बैठी हैं, और 7 लोक पाताल लोक में भी आत्माएं बैठी है। इस ब्रह्मांड के 14 लोक में जो आत्माएं बैठी हैं वो सारी चिल्ला रही है। क्या कर रही है? चिल्ला रही है। क्या कर रही है? चिल्ला रही है। केवल मनुष्य नहीं चिल्ला रहे, मनुष्य तो ना के बराबर 5 तत्व, मनुष्य माना 5 तत्व वाली जो आत्माएं हैं वो तो ना के बराबर है। कितनी है? ना के 1 करोड़वा भाग है। मनुष्य कितने हैं? 1 करोड़वा भाग। बाकी जो बेहद की आत्माएं बैठी हैं, यहां बेहद की हम बात करते, कोई हद की बात नहीं है। इस ब्रह्मांड के जो 14 लोक हैं उसके अंदर अनगिनत आत्माएं कोई 3 तत्वों में हैं, 3 तत्वों में, जो ऊपर बुभुरु लोक है, महालोक है, जनलोक है, तपलोक है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, फिर उसके ऊपर परमधाम में बैठी है, नीचे धरती से नीचे ये भूलोक है। भूलोक में मनुष्य है, 5 तत्वों में मनुष्य है, ये मनुष्य सृष्टि है, साकार लोक है। और इससे नीचे जो 7 पाताल लोक है, अतल वितल, तो अनगिनत बेहिसाब आत्माएं तड़प रही है। तो इसके लिए आपको ये क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है? भूलोक में जो दिखाई देता है, 5 तत्वों में जो दिखाई देता है वो तो भूलोक है। 5 तत्वों में जो दिखाई देता है ये तो 5 तत्वों में, इन आंखों से जो देखते हैं वो तो 5 तत्व वाली बात है। मगर इन आंखों से जो नहीं दिखाई देती, जो अव्यक्त दुनिया है, जो व्यक्त नहीं है, जो इन कैमरे में नहीं आ सकती, जो 5 तत्व वाला के कोई भी साधन में वो नहीं आ सकती, ऐसी जो अव्यक्त दुनिया है वो भी चिल्ला रही है। व्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, अव्यक्त दुनिया भी चिल्ला रही है, सब चिल्ला रहे हैं। उनका कारण अगर समझना है आपको तो भारत के शास्त्रों को टटोलो। भारत के शास्त्रों में सब कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखी है? ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड को आज साइंसों ने इन्वेस्टिगेशन जो किया हुआ है, जो साइंस वाले बता रहे हैं कि ऐसे सूर्य मंडल है, ऐसे अनंत कोटि सूर्य लोक है। क्या है? अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो भारत के शास्त्रों में एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव। शिव ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना की। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो अभी जो कौन सा समय माना काल चक्र, काल माना समय। आपको काल चक्र समझना पड़ेगा, महाकाल चक्र। आपको महाकाल चक्र समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? महाकाल चक्र। काल माना समय, काल माना गति, काल माना पावर। काल के कितने मतलब है? काल माना गति, काल माना समय और काल माना पावर। तीनों चीज को आपको समझना पड़ेगा। और जब 3 चीज समझ में आएगी तो काल और महाकाल का अंतर क्या है? तो जैसे एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, एक ब्रह्मांड का रचयिता शिव है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का शिव का रचयिता भी, शिव को एक परम आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव को परम आत्मा कहते हैं। आत्माओं का रचयिता परमात्मा, तो इस ब्रह्मांड का रचयिता परम आत्मा है। क्या है? इस ब्रह्मांड का रचयिता शिव कौन है? परम आत्मा है। क्या है? परम आत्मा। परम आत्माओं का रचयिता परम पिता है, सुप्रीम फादर है वो, जिनको पर ब्रह्म कहते हैं। पावर में से परम आत्माएं निकली। क्या? पावर में से परम आत्माएं निकली, और परम आत्माएं माना शिव। शिव ने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, तो परम आत्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि सूर्य लोक है। तो अनंत कोटि जब ब्रह्मांड बनते हैं, अनंत कोटि शिव बनते हैं, तो शिव का भी रचयिता महाशिव है। इसलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। क्या? महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, इन सबका राज समझना पड़ेगा आपको। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कैसे हुई? परम आत्मा भी, शिव की भी रचना कैसे हुई? शिव और परब्रह्म अलग चीज है,
जो शास्त्रों में सब मिक्सअप कर दी है, शास्त्रों में भी थोड़ी मिक्सअप है, शास्त्रों को समझने वाले अभी क्योंकि इतनी ताकत किसी में समझने की रही नहीं है। शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं, क्योंकि शिव और महाशिव को एक मान देते, जैसे शिव और शंकर को एक मान देते हैं, क्योंकि शिव शंकर अलग है। शिव का एक शैल है शंकर, जैसे विष्णु का अवतार है राम और कृष्ण 24 अवतार है विष्णु के, ऐसे शिव के 28 अवतार है। तो शास्त्रों में इस ब्रह्मांड की बातें कर दी, शिव कौन है, महाशिव कौन है, विष्णु कौन है, महाविष्णु कौन है, ब्रह्मा कौन है, महाब्रह्मा कौन है, ये सब बातें लिख दी, मगर सबको एक दूसरे को समझ में नहीं आया। तो शास्त्रों में, क्योंकि अपने शास्त्रों में वे हिसाब समय का, कालवाना समय का, हिस्ट्री, समय की हिस्ट्री लिखी हुई है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता है परमात्माएं माना शिव। तो परमात्माएं जब जब जीव बन जाता है, शिव जब जीव बन जाता है, तो शिव जीव कब बन जाता है? पहले तो एक ब्रह्मांड की अपने ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का शिव निराकार परमात्मा ने, परमात्मा थी क्या, उसमें परम तत्व थे, तो परम तत्व से शिव ने निराकार एक संकल्प किया, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो शिव शक्ति बने, शिव शक्ति फिर विष्णु की, फिर ब्रह्मा की। आप सारी हिस्ट्री वो है उसमें देख लेना कि महाकाल चक्र के बारे में बहुत कुछ कहना है आपको, महाकाल चक्र समझाना है, केवल काल चक्र नहीं।